हेलो नमस्कार वर्दी के दीवानों। आज हम यूपी पुलिस 2024 के सेफ स्कोर के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि कट ऑफ कितनी रहेगी आपकी। वह कट ऑफ तो आपका एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम आपका किस लेवल का है। अब यदि लो लेवल हुआ तो आपकी मेरिट अच्छी लेवल पे जाएगी। यदि एग्ज़ाम का लेवल कठिन रहा तो आपकी मेरिट कम जाएगी। तो देखिए साथियों, ध्यान रखना, हम आपको सेफ स्कोर के बारे में बता देते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, मेल और फीमेल। ध्यान रखें साथियों, यदि पिछले पेपरों की यदि हम बात करते हैं तो पिछले पेपर आपके एक तो 2018 में आया था यूपी पुलिस, एक आपका 2019 में हुआ था। उसके बाद एक जेल वार्डन की भी भर्ती हुई थी आपकी 2020 में। अब साथियों, इन सभी को यदि देखा जाए तो आपने देखा होगा कि 2018 वाले पेपर का लेवल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2019 वाले पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन 2020 वाले पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, जो कि आपका मॉडरेट टू हाई हम बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ की यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ जनरली कट ऑफ आपकी 183-184 के लगभग रही थी। यदि 2018 के बारे में बात करें, 2018 में आपकी कितनी रही थी, तो 2018 में आपकी 225 के लगभग रही थी। ये तब हुआ था कि किसी शिफ्ट का पेपर आपका लीक हो गया था, तो उसके वजह से आपको बच्चों को आपके 30-35 नंबर आपके फालतू मिले थे नॉर्मलाइजेशन के चलते। 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 में आपका 199 यानी कि आपके 200 के लगभग इसकी कट ऑफ रही थी। अब साथियों, यदि हम चलें कि आपकी इस बार कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है, तो उसके बारे में देखने का प्रयास करना साथियों। यदि हम विषयों के बारे में बात करें कि सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, ध्यान रखना साथियों, ये सभी आपके जो हम लगा रहे हैं वो आपके अनुमान हैं। पेपर के कट ऑफ के बारे में आपका पेपर जब आप देख के आओगे तभी पता चलता है आपका, जब हमारे हाथ में पेपर आएगा, कि पेपर किस लेवल का है। जो बच्चे मान लीजिए इस समय प्रैक्टिस सेट में मान लीजिए 220 स्कोर कर रहे हैं, यदि वह बच्चे एवरेज 220 मानिए, यदि वह बच्चे यानी कि इसमें वर्तमान में मान लीजिए जो बच्चे 220 के लगभग का आपका स्कोर अटेंड कर रहे हैं 220, और वह बच्चे मान लीजिए पेपर में ये एवरेज है, और वह बच्चे मान लीजिए पेपर में 190 पे ही रह गए, तो इसका मतलब क्या है, पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो लेवल है वो साथियों क्या है, हाई है। पेपर का लेवल हाई है, तो इसका मतलब क्या है, कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी। अब मान लीजिए जो बच्चे 190 अटेंड कर रहे हैं एवरेज में, और वह मान लीजिए पेपर में जाके 210 अटेंड कर आए, इसका मतलब क्या है, पेपर नॉर्मल लेवल का आया है। इसका मतलब क्या है, लेवल आप कहेंगे आपका मेरिट बढ़ेगी बढ़ेगी, ये लाजमी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2220 जो बच्चा एवरेज इस समय वर्तमान प्रैक्टिस में कर रहा है, यदि उसके नंबर पेपर में 190 रह जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पेपर का जो लेवल है वो साथियों क्या है, हाई लेवल का है। और जो बच्चा मान लीजिए एवरेज 190 लेके आ रहा वर्तमान प्रैक्टिस सेट में, और वह बच्चा एग्जाम में जाके 210 मार आए, तो इसका मतलब क्या है, वह पेपर नॉर्मल रखा गया है, ज़्यादा हाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरिट के ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। अब साथियों, इसमें कट ऑफ का या सेफ स्कोर का कितना रहेगा वो ध्यान रख दीजिए। अब विषयों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, देखिए सेफ स्कोर, सेफ स्कोर देखिए आपको पता है, आपका डिवाइडेशन आपका जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। प्यारे साथियों, आपको पता है जीएस का रोल जो रहेगा वो 38 क्वेश्चन का रहेगा, हिंदी का रोल आपका 37 क्वेश्चन का रहेगा, मैथ का रोल आपका 19 क्वेश्चन का रहेगा, और रीजनिंग का रोल जो आपका रहेगा वो साथियों कितने रहेगा, 56 क्वेश्चन का रहेगा। इन दोनों में क्वेश्चन आगे पीछे घूम सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन रीजनिंग में ज्यादा आ सकता है, एक आध दो क्वेश्चन मैथ में ज्यादा आ सकता है। अगर जेल वार्डन की बात करें तो रीजनिंग में आपके 60+ क्वेश्चन आए थे, तो मैथ में उसमें कम था, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, पहले हम नॉर्मल लेवल की लेवल बात कर लेते हैं। यदि रीजनिंग को सबसे पहले लेके चलते हैं, तो रीजनिंग में नॉर्मली बच्चा जो है 45 स्कोर, नॉर्मली 45 क्वेश्चनों को वो अटेम्प्ट कर रहा है।
नॉर्मली बच्चा यदि का एवरेज यदि पढ़ने वाला है, यानी कि बच्चा 75% भी यदि बच्चे का एवरेज है तो वो नॉर्मली 45 स्कोर आपका कर रहा है। मैथ में यदि बात करें, इसमें मैथ में ज़्यादातर गर्ल्स वगैरह को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर बॉयज मार जाते हैं हाथ इसमें आपका मैथ में, गर्ल्स आपके हिंदी में स्कोर कर जाती हैं और आपका जीएस में, बॉयज यहाँ रह जाते हैं। तो मैथ में यदि बात करें 19 क्वेश्चन है, तो आप नॉर्मली जो बात करें तो आप 12 क्वेश्चन को नॉर्मली आप अटेंड कर सकते हो, कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। और मैथ की आपकी क्लासेस चली हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख भी सकते हैं। बहुत आसान मैथ आता है, यू प्लस मैथ ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेटिव मैथ होता है, थोड़ा कैलकुलेशन जिस बच्चे की अच्छी है वो आराम से कर लेगा, मैथ को कोई भी समस्या नहीं आएगी। हिंदी की यदि बात करूं साथियों, तो 30 क्वेश्चन एवरेज ही बच्चा बना रहा है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आगे यदि जीएस की बात करें तो आप 20 क्वेश्चन को नॉर्मली बना सकते हो, कोई भी इसमें समस्या नहीं आने की। तो यह सभी जितने भी मैंने रखे ये एवरेज मार्क्स रखे, इतने तो आपको लाने पड़ेंगे। यदि इतने से कम आ रहे हैं तो आपको भी पढ़ने की और आवश्यकता है, और यानी कि इससे ज़्यादा लेवल का पढ़िए। यदि कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कितनी भी हेल्प ले सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। देखिए साथियों, यदि इनका दोगुना करें, आपको पता है आपका क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 20 दूनी 40 नंबर इसमें हो गए, 30 दूनी 60 नंबर इसमें हो गए। आपको पता है मैथ एक क्वेश्चन 2 नंबर 24 नंबर, रीजनिंग 2, 45 दूनी 60, अब 45 दूनी 90। यदि इन सभी को यदि प्यारे साथियों जोड़ने का प्रयास करें तो आपने जोड़ा 60 और 40 क्या नापा 190 और आपका कितना आएगा 214, यानी कि 214 नंबर आपके बन रहे हैं। टोटल क्वेश्चन आपको पता है साथियों कितना होता है, 150 होते हैं, और 150 गुणा यदि 2 करोगे तो आपको पता है 300 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 300 क्वेश्चन में से आपका एवरेज बनना चाहिए 214 नंबर का, यानी कि 214 नंबर आपके आने ही चाहिए। थोड़ी सी भूल चूक लेनी देनी, मान लो जीएस में आपके कम रह गए, मैथ में आपके कम रह गए, बाकी हिंदी रीजनिंग में आपने इतने मार दिए, मान लो आपके स्कोर 205 या 210 के लगभग में बन रहा है। तो साथियों ध्यान रखें, यदि कट ऑफ के बारे में बात करता हूं तो ये तो आपका था सेफ स्कोर है, ये ध्यान रखना, ये आपका था 2018 और 2019 के लेवल के अनुसार। किस किस के साथियों, 2018 और 2019 के लेवल के अनुसार, 2018 और 2019 के लेवल के अनुसार आपका यह वाला स्कोर अटेंड आपको करना है। यदि साथियों बात करें जेल वार्डन पेपर की, तो जेल वार्डन पेपर की यदि हम साथियों बात करते हैं तो जेल वार्डन में सेम यही सिचुएशन थी। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका जीएस, आपका हिंदी, आपका मैथ, आपका रीजनिंग, ये ध्यान रखना साथियों, ये आपका 2020 वाला पेपर है जो आपका जेल वार्डन को हुआ था। इसमें वैकेंसी बहुत कम थी और आपका मेरिट भी बहुत कम गई थी, ध्यान रखना। अब ध्यान देना साथियों, आपको पता है जीएस के इसमें भी क्वेश्चन आपके वही 38 क्वेश्चन के लगभग बनते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन, इसमें मैथ कम हो जाता है, इसमें 12 क्वेश्चन के लगभग मैथ के आते हैं, लेकिन रीजनिंग इसमें 63 या 65 के लगभग इसमें रीजनिंग आती है, 65 यानी कि इससे अप्रोक्स आएगी आपकी। अब यदि साथियों एवरेज की बात करते हैं तो 38 क्वेश्चनों में से भाई बच्चा 20 के अलावा इसमें बना लेता है, कोई इसमें समस्या नहीं आती है। हिंदी में बच्चा वही 27-28 क्वेश्चनों पे रह जाता है। मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ में बच्चा वही 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पे रह जाता है। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग बच्चा 50 क्वेश्चन इसमें टैकल कर लेता है, कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि रीजनिंग बच्चों की अच्छी होती है, कोई भी इसमें समस्या नहीं आने की। अब यदि साथियों 2 का गुणा करें तो 20 दूनी 40 नंबर इसमें, 27 दूनी 54 नंबर इसमें, 7 दूनी 14, और यहाँ यदि करें 50 दूनी आपका 100। अब इसमें देखिएगा साथियों, इसमें यदि देखने का प्रयास करें कि इसमें आपके स्कोर कितना बन रहा है, तो ध्यान रखें 100 और 40 140 194, यानी कि 208 के लगभग इसमें स्कोर बन रहा है, 208 नंबर। ध्यान देना साथियों, यहां 208 नंबर का है, यहां 200 नंबर का, यानी कि इसका मतलब क्या है 6 नंबर का इसमें डिफरेंस आया है। अब 6 नंबर का साथियों इसमें डिफरेंस आया, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दें, थोड़ा लेवल और भी कम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 200 के अप्रोक्स भी आ सकता है। तो ध्यान देना एक बात का और, कि आपको पता है टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं
टोटल वैकेंसी आपकी 60,244 के लगभग है, टोटल वैकेंसी है। इस पे यदि हम साथियों फॉर्म की यदि हम बात करते हैं, 50 लाख इसमें फॉर्म है। अब ध्यान रखें साथियों, वैकेंसी आपकी 60,244 है, फॉर्म आपके फिल हुए हैं 50 लाख। अब इस बात को ध्यान देना कि 50 लाख तो आपके फॉर्म हैं और 60,244 इसमें वैकेंसी है। अब की बार आपको पता है कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो इसमें पीएससी वाले जिनकी आपकी पहली ज्वाइनिंग है, पीएससी वाले जो हैं आपके, उन्होंने इसमें फॉर्म भरा हुआ है। अब पीएससी वालों ने फॉर्म भरा है, आपको पता है यदि यूपीएससी की वैकेंसी आती है तो उसमें पीएससी वाले, सीआईएसएफ वाले, ये बच्चे ज्यादातर लगते हैं, क्योंकि उनको एक तो कॉन्फिडेंस होता है, रुपयों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनकी जॉब पहले से रखी हुई है। आजकल के बच्चे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें पैसों का टेंशन रहता है, घर वालों का भी टेंशन रहता है, इस वजह से जो क्वेश्चन बनने वाले भी होते हैं उनको भी गलत कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले से जॉब में हैं, उनको कोई भी इसमें समस्या नहीं आती है, तो वह बच्चे आराम से हाथ मार जाते हैं वैकेंसियों में। तो इसका मतलब यह है कि 50 लाख में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आपके इसमें पीएससी वाले फॉर्म भरे हुए हैं। आगे बात करते तो अदर स्टेट के, अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें लेंगे, आपका पता आपको हिस्सा, चाहे आपका राजस्थान हो, हरियाणा हो, बिहार हो, आपका मध्य प्रदेश हो, जो भी आपके राज्य हैं पास वाले, यानी कि आपका, इसका मतलब क्या है, वह बच्चे भी इसमें आपका कट ऑफ में हाथ मारेंगे। और बाकी जो बच गए वो बच गए आपके यूपी के। अब बात कर लें कि अटेंडेंस कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं अटेंडेंस जो रहेगी वो आपकी इसमें से 50 लाख में से अटेंडेंस जो रहेगी बच्चों की, वो मैं आपको बता दूं 95% प्लस अटेंडेंस रहेगी। बच्चा जो पेपर देने जाएगा वो 95% प्लस ही जाएगा, कम नहीं जा सकता। 98, 99 फोन नंबर आपका जा सकता है, यानी कि 50 लाख फॉर्म है टोटल, तो इसका मतलब है 49 लाख के लगभग बच्चा पेपर देने जाएगा। ऐसा क्यों है? एक आध लाख ऐसा हो सकता है कि समय की वजह से नहीं गया, या बुखार आ गया, कुछ ऐसी हारी बीमारी हो गई इस वजह से। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरी जॉब में लग गया हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लेटेस्ट वैकेंसी है और आपके बताया इसमें समय बहुत कम मिला है, 1 से 1.5 महीने का समय मिला है, तो सभी बच्चे पेपर देने जाएंगे। चाहे जिनका किसी भी वैकेंसी में नंबर आ गया हो, तो बच्चे सभी पेपर देने जाएंगे। जो उनका दिल्ली पुलिस में आ गया वो नहीं जाएंगे, बाकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कितनी है, तो इसका मतलब ध्यान रखना साथियों, सभी बच्चे इसमें पेपर देने जाएंगे, तो 95% एक्यूरेसी आपकी रहेगी। अब इसके अनुसार यदि कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं प्यारे साथियों, कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ध्यान रखें आपको जो आपका सेफ स्कोर है, आपको कितना लेके चलना है। आपका जो प्यारे साथियों सेफ स्कोर है वो ध्यान देना, हम पहले मेल और फीमेल की, ये सेफ स्कोर है, कहीं इसको वास्तविक कट ऑफ मत मान लेना। सेफ स्कोर में मेल में यूआर में ओबीसी, आपका AWS को आपका ओबीसी के लगभग में रख लेना, आपका SC और आपका ST। देखिए साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें यूआर की, तो मेल, तो ध्यान रखें साथियों, मेल की मैं आपके लिए बता दूं सेफ स्कोर जो रहेगा आपका 220 आपका सेफ स्कोर है, इतना आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल को कम से कम 205 क्वेश्चन के लगभग, क्योंकि फीमेल्स ने भी आपका फॉर्म अच्छे लेवल का बड़ा है, 15 लाख फॉर्म है, तो 205 क्वेश्चन की आप तैयारी करके जाइए। ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो 210, और फीमेल में यदि हम बात करते हैं तो आपका 200 क्वेश्चन। यदि एससी की यदि हम बात करते हैं तो आपका 195 क्वेश्चन, यदि यहां बात करें फीमेल में तो आपका 180 क्वेश्चन। एसटी की यदि हम बात करते हैं तो आपका 180 क्वेश्चन, यदि यहां बात करते हैं तो 160 क्वेश्चन। इतना मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है, ये अनुमानित सेफ स्कोर है, इसमें यह नहीं कि मैंने पेपर देखा हो या कुछ भी देखा हो, ये केवल और केवल अनुमानित सेफ स्कोर है। इतना आप स्कोर लगा के चलिएगा, इससे कम भी रह सकता है, हो सकता है 2-4 नंबर इससे ज़्यादा भी जाए, वैसे इससे ज़्यादा जान रखना।
अब इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी, आप इतने की तैयारी लेके चलिएगा ही। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी यदि पीडीएफ वगैरह की कोई भी आपको यानी कि रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। बाकी आपका रीडिंग, मैथ, जीएस और हिंदी सभी की क्लासेस चली हुई हैं, मैराथन क्लासेस चली हुई हैं, सभी क्लासों को लीजिए साथियों। चलिए इससे आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका। तो यहाँ तक धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।